जिससे भी आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है किसी भी तरह से, तो या तो आपको सुख होगा या दुख होगा। किसी भी ऐसी फॉर्म को आप देखोगे जिससे आपने अपने आप को नहीं जोड़ा हुआ है, तो ना आपको सुख होगा ना दुख होगा। एक सेंटर पॉइंट है जो आप, इस सेंटर के साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिनको अभी मैंने एप्लीकेशंस कहा। आप बहुत सारी चीजों से अटैच हुए पड़े हो, जाने या अनजाने में, जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो और घूमते घूमते आप गए, वहां पे आपने देखा कि एक छोटा सा एक पपी है वहां पे, और आपने उसको उठा लिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होगी? जब आप उस पर कब्जा कर लो। आपने कहा कि ये पपी मेरा है, अब मैं इसको अपने घर में रखूंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा इसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, जबकि उस पपी ने मरना ही मरना है कभी ना कभी। जो आपने अपना रिलेशन जोड़ा उस पपी के साथ में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जब तक आपको यह पता है कि वो जो छोटा सा पपी है वो मेरा नहीं है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, वो किस चीजों का बना है, ध्यान से देखो। आज तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आज थियोरेटिकल बातों की जरूरत नहीं है। किस चीज का बना है वो पपी? आपका बना है, आपके टुकड़े से बना है। किस चीज का बना है वो? साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो किस चीज का बना है? एनर्जी का बना है। इट इज सिंपल, एनर्जी। एनर्जी किसकी? आपकी है क्या? आपका कब्जा है एनर्जी के ऊपर? आप कह सकते हो एनर्जी मेरी है। कहां आपकी है? आप एनर्जी के हो। हाँ, ये ठीक है, दैट मेक सेंस। तो हुआ क्या, वो जो एनर्जी का है, एनर्जी जो उसकी है, उस पर जाकर के आपने कब्जा कर लिया, उसके साथ में अपना एक रिलेशन जोड़ लिया और कहा कि अब मैं इसका ध्यान देता हूं। द मोमेंट दैट हैपेंस, अब उस पपी का जो सुख दुख है वो आपका सुख दुख बन गया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है। जबकि उसके साथ जो होने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, उसने मरना होगा तो मरेगा, जीना होगा तो जिएगा। कोई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। जो उसके साथ होना होगा वो होगा, बट आपने जो उसके साथ में अपना रिलेशन जोड़ा, उसकी वजह से अब जैसे ही वो पपी खुश होगा, फॉर एग्जाम्पल अपनी पूंछ हिलाएगा और आपके पास में आएगा, आकर के आपका पैर चाटेगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। और जितना ये होगा आप उससे उतना ही अटैच होते चले जाओगे, जुड़ते चले जा रहे, चिपकते चले जा रहे, चिपकते चिपकते चिपकते। कभी ना कभी तो अलग होना पड़ेगा ना, रियलिटी है। आंख खोल करके देखो इस दुनिया को कि क्या हो रहा है। जब तक हम नहीं देखेंगे हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जहां अब वो बीमार पड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने पूंछ हिलानी बंद करी, आपको आकर के चाटना बंद किया, रोना शुरू किया साइड में बैठ करके, आंसू टपक रहे हैं। जब तक वो पार्क में था तब तक दिक्कत नहीं थी। कितने रोज मरते हैं, कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, तब तक दिक्कत नहीं थी। द मोमेंट दैट हैपेंस, अब आप फंस गए, अब आप फंस गए। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप ये समझ जाओ कि ये पपी मेरा नहीं है, मेरे को सिर्फ एक रोल मिला है इस पपी का ध्यान रखने का। इसको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना, पपी में हटा करके कुछ भी लगा देना, कोई भी रिलेशन जोड़ देना। लाइफ की बात हो रही है यहां पर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पपी को घर में लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप ये समझो कि मैं इस पपी की नर्स हूं, कि आई एम जस्ट अ केयर टेकर, आई एम जस्ट अ केयर टेकर। आप उसको प्यार करो, उसके साथ में रहो, अपने रोल को प्ले करना है। यह समझना है कि कोई मेरा नहीं है, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं फॉर अ टाइम बीइंग। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें कब समझ आएंगी? थियोरेटिकली तो समझ आ गई मेरी ये बातें। थियोरेटिकली किसी को समझने में दिक्कत हो रही है? और अटैचमेंट अगर आपका खत्म भी हुआ तो क्या प्यार खत्म हुआ? बल्कि आप प्यार ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब अगर वो पपी बीमार हुआ और आप एक नर्स की तरह उसके साथ में डील कर रहे हो, आप ज्यादा ढंग से कर पाओगे? या अगर आप उससे अटैच हुए पड़े हो 5 साल से और वो थोड़ा सा भी बीमार हो, आप बौखला जाओ, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। पपी को आप बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पा रहे, किस वजह से? अपने डर की वजह से। अगर आप एक नर्स की तरह उसको डील कर रहे हो तो आप फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, उसको ठीक करवा दोगे। आप अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे अटैचमेंट की वजह से। और क्या होता है अटैचमेंट की वजह से? आप अटैच हो गए किसी के साथ में। एक है
थियोरेटिकली अटैच होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकली मतलब दुनिया की नजर में कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रोल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। एक है माइंड में अटैच होना, दैट इज वेरी डेंजरस। आप क्या कर रहे हो, एक इंडिपेंडेंट इंसान के ऊपर जिसके पास में अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। क्लैशेस होने ही होने हैं, ये है क्लैशेस की जड़। आप अटैच हो गए और पूरी तरह से अटैच हो गए अपने माइंड के लेवल पे, तो क्या होगा, क्लैशेस हो गए। अब अगर ये चीज मेरी है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, ये मेरा है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे। दोनों अपने लिए कुछ चाहते हैं। देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे समझे। अब कोई किसी को कैसे समझ पाएगा, क्लैशेस चलते ही रहेंगे जब तक कि एक बंदा वहां पे आराम से खड़ा होकर के, डिटैच होकर के उस सिचुएशन को देखे ना, लाइफ को सामने वाले बंदे के नजरिए से देखे ना। वो कब हो पाएगा, जब हम उस अटैचमेंट को छोड़ेंगे। हम इस तरह से उस सिचुएशन को देखेंगे कि जैसे दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं हूं, मैं एक थर्ड पर्सन हूं जो यहां पर बैठ करके इन दोनों को देख रहा हूं। अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, अब आप सामने वाले की नजर से प्रॉब्लम को समझ सकते हो। अब आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं। अब प्यार की गुंजाइश है। नाउ देयर इज स्कोप फॉर लव। व्हाट इज लव? दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इज दैट नॉट लव?